आज कोटपुतली नगर परिषद में मौजूद और हमारे साथ उमेश आर्य है जो बखूबी पार्षद प्रत्याशी का जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं, पिछली बार भी ये पार्षद थे, अब की बार क्या विशेष है? उमेश भाई क्या कहेंगे? काफ़ी सर जनता देख रही है आपको, आपकी कांटे की टक्कर है, काफ़ी सारे उम्मीदवार आपके सामने भी है, कैसे देखते हैं आप? लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने वाले उम्मीदवारों और वोट करने वाले मतदाताओं, वार्ड नंबर 35 की देवतुल्य जनता, युवा साथी, मातृशक्ति, बुजुर्गों, सबसे पहले तो उन तमाम साथियों को उमेश आर्य की तरफ से नमस्कार। बात रही कांटे की टक्कर की, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि टक्कर तो है ही नहीं, क्योंकि उमेश जो है वो क्या नाम की वादों पर, काम पर, क्षेत्र के विकास के नाम पर वोट लड़ता है, ना कि झूठ बोलकर, किसी को विश्वासघात देकर। अगर उमेश भाई मैं बात करूं तो आप अगर पार्षद का चुनाव जीत जाते हैं तो किन मुद्दों के ऊपर कार्य करेंगे, क्योंकि आप एक रजिस्टर लेकर भी साथ घूम रहे हो? यानी कि जब मैं पिछले कार्यकाल में था, तब भी मैंने वार्ड के प्रति अपने उद्देश्य जनता को बताए और उन उद्देश्य को 100 में से 90% पूरे भी किए। और आज भी मैं चुनाव जीतता हूँ, लड़ रहा हूँ। चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे मंगलदास जी के बगीचे में भवन निर्माण हो, चाहे बाबा कुंभाराम की जो स्थान है और वहाँ प्रांगण है उसके पार्क का रूप देना हो, चाहे चाहे खातियों का जो मोहल्ला है खतवाड़, वहाँ 3 फेज की बोरिंग लगवाना हो, चाहे लखेरा के जो गली है उसमें पानी की समस्या खत्म करना हो, चाहे ढाणी भूतेश्वर पड़ती है वहाँ सिंगल फेज की बोरिंग करवाना। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। शमशान घाट का हुआ, किसी को प्रधानमंत्री आवास दिलाना हो, क्या नाम की किसी की पेंशन चालू करवाना हो, ऐसे अनेक मुद्दों के ऊपर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। उमेश भाई मैं बातचीत करूं तो अब चुनाव का समय चल रहा है। चुनाव के समय आप धरातल पे गए थे या पहले भी गए थे, या फिर आपको अभी पता लगा है चुनाव के समय कि धरातल पे ये काम अधूरे हैं? नहीं, यानी कि सबसे बड़ी बात तो पहले मैं वार्ड नंबर 29 से पार्षद था, तो मेरा उद्देश्य था कि जिस जनता ने मुझे चुनाव जिताया ना, उस जनता की मैं पूरी निष्ठा के साथ 5 साल सेवा की मैंने। उसके साथ-साथ जो भी वार्ड के टच में जो लोग थे, वो मेरे काम को देखकर मेरे पास आने लगे। उन्होंने मेरे को समस्या बताई तो मैं वो समस्या दूर करने लगा उस समय भी। और अब ज़्यादा पता चलने लगा है जब वार्ड जोड़ा गया, परिसीमन में वार्ड बढ़ा, तो अब लोगों के पास जा रहा हूँ तब वो समस्याएँ मेरे सामने आ रही हैं। उमेश भाई मैं बात करूं तो लाखों रुपए का भी खर्चा आएगा, काफी आपके सामने जो कर रहेगी वो भी रहेगी, कैसे मैनेज करेंगे आप? सर, खर्चे की बात तो हकीकत बता रहा हूँ, जो पिछला चुनाव था ना मेरा, उसमें भी खर्चा नहीं आया था और विश्वास दिला रहा हूँ, इसमें भी खर्चा नहीं आएगा। क्योंकि खर्चा उन लोगों के कई लिए। लोगों को तो सीट के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। नहीं, नहीं, सीट का तो कोई जनता से बड़ा तो कोई है ही नहीं। ये जनता निर्धारित करेगी कि वोट किसे देना है। और रही बात खर्चे की, तो खर्चा तो उन लोगों के आता है जो क्या नाम अचानक से चुनाव मैदान में आते हैं। जो लोग डोर टू डोर संपर्क करता है, उसके कोई खर्चा ही नहीं होता। एक ₹100 का पेट्रोल डलवाओ गाड़ी में, इतना ही वार्ड होता है, क्षेत्र होता है, और उसके राउंड लगा के कहीं भी एक जगह खड़ी कर दो और डोर टू डोर संपर्क करो, समस्या ही सुनो। जब आप उन समस्याओं का निदान करोगे तो मुझे लगता है खर्चे का तो कोई विकल्प ही नहीं है। कई लोग तो जैसे मैदान में वोट का समय आता है तो धरातल पे रहता है और वोट लेने के बाद में धरातल पे दिखते ही नहीं है। तो वो कई लोग उमेश नहीं बन सकते ना। उनमें मेरे में यही तो अंतर है। तभी तो उमेश जनता बनने के तभी लिए, तो जनता आपको चुनती है। हाँ, जनता का ध्येय है कि काम करने वालों को वोट दो। जनता चाहती है ये जो हमारे बीच आ सके उसको वोट दो। क्योंकि घमंड की बात करना चाहूँगा ना, तो लोग बताते हैं घमंडी तो ऐसा होता है, चुनाव जीतने के बाद जब समस्या लेके आते हैं ना लोग, तो लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, मैदान में उतरना नहीं चाहिए। क्योंकि ये क्षेत्र की देवतुल्य जनता होती है। जब चुनाव नज़दीक होते हैं ना, घर-घर जाकर वही लोग उनके पैर पकड़ते हैं, उनके हाथ-पैर जोड़ते हैं और कहते हैं आप हमें वोट दो। और जैसे ही चुनाव जीतते हैं तो घमंड इतना आ जाता है कि वो उन लोगों को देखना पसंद नहीं करते हैं। और उन लोगों को क्या पता जो महलों में रहते हैं कि धरातल की स्थिति क्या है। एसी में सोने वाला थोड़ी बताएगा कि लोगों की समस्या क्या है, पेंशन कैसे बनती है, लोगों को पट्टे की ज़रूरत किनको है, प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित कौन है। उन लोगों तो पता है कि चुनाव जीतने के बाद अपनी एसी वाली रपन धरातल पे तो वो उतरेगा जो जनता के बीच में रहेगा। और क्योंकि चुनाव का बिगुल है वो बज रहा है, काफ़ी सारे उम्मीदवार भी इनके सामने जो चुनाव का बिगुल है वो बज चुका है, टक्कर है, कैसी क्या रहेगी? अब लोगों से बातचीत करवाने का प्रयास करूँगा। आज उमेश आर्य से बातचीत हुई है।
इस खबर को लेकर आपको क्या कुछ कहना है, आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया। मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।